देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि भारत का संविधान का जो अनुच्छेद है और भाग, जितने मैं आपको पढ़ाई हूँ, क्या आपको उतना याद है? नहीं याद है तो इसको एक बार रिवाइज जरूर करना है आपको। देखिए, आपको पता है कि भारत का संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने, टोटल 18 दिन लगा था और इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। ये आपको तो इतना तो पता ही होगा क्योंकि पिछले कितनी बार आपको ये चीज बता गया है। अब इसमें आपको टोटल अनुच्छेद देखना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। अगर एक बार देखे होंगे वीडियो तो याद होगा, नहीं देखे होंगे तो भी याद होगा इसमें। ठीक है, अब समझिए। भाग 1 में कहता है कितने भाग है? टोटल 22 भाग है। 22 भाग ध्यान रखना। अनुच्छेद 395 ABCD जोड़ दो, 450 कर दीजिए, 450 अनुच्छेद है। लेकिन सिर्फ हमें जानना है 395 अनुच्छेद। ABCD तो बताया जाएगा, लेकिन ABCD अभी छोड़िए, अभी फिलहाल में देखिए। भारत का संविधान यानी क्या है? ये कहता है भाग एक में लिखा गया कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र जितना भी पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण जितना भी है ये क्षेत्र इसका, ये सब संघ है यानी यूनियन है। अब इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक दिया गया है, मात्र 1 से लेके 4 तक। संविधान बनाया जा रहा था तो कितने बढ़िया से बनाया गया था कि पहले हमें क्या चीज लिखना चाहिए। तो पहले उन लोगों ने क्या चीज लिखा कि पहले कह दिया कि भैया जिसका जितना इसका क्षेत्र है, सब इसके अंदर जितने भी राज्य हैं, सब मतलब यूनियन है। कितना अच्छा पहले दिमाग लगाना कि पहले चारों तरफ से नी डाल देना और थोड़ा थोड़ा दीवार उठा लेना चारों तरफ से। अब अंदर हमें क्या करना है ये चीज देखना है। ठीक है, अब इसमें भाग 1 में आपने तो समझ लिया, लेकिन अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अब राज्यों का संघ है। इसके क्षेत्र के बारे में समझ लिए, मेन हेडिंग इसका है पहला। अब इसमें कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, आपको याद होगा। तो पहले अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में विदेशी राज्यों यानी नए राज्यों का एंट्री करा देना। कोई भी आना चाहे, जैसे सिक्किम आना चाहता है तो उसको बुला लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बुला लिया गया। ठीक है, अब अनुच्छेद 3 कहता क्या है कि राज्यों का सीमा में परिवर्तन या उसका नाम आप चेंज कर सकते हो। ये भी आपको पता होगा, ये रिवाइज कराने के लिए आपको बड़ा बढ़िया ट्रिक से बता रही हूँ, आप उसको समझते रहना क्या है। अब मान लीजिए कि जैसे ही भारत में कोई सा ऐसा राज्य है जिसका हम नाम चेंज कर सकते हैं, राज्य का नाम चेंज कर दो, कोई सा हम शहर का नाम चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राज्यों के सीमा में परिवर्तन तोड़ फोड़ करके अलग अलग राज्य बना देना, अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जो 2 काम करता है कहीं से भी देश को लाके मिलाने का, और जो 3 करता है तोड़ फोड़ करने का, इसमें 2 और 3 जो भी अनुच्छेद काम करता है, इसमें राष्ट्रपति भी अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सिर्फ उनसे पूछा जाएगा क्योंकि भारत के प्रथम नागरिक वही हैं, और कहा जाएगा भैया तुम साइन करो, तुम्हारा यही काम है। वो साइन कर दिए और कुछ भी आप काम कर सकते हो। तो अनुच्छेद 4 तक तो आपको समझ में। देखो, इसमें मैं आपको डिटेल में बताती, लेकिन डिटेल में बता चुकी हूँ, फिर बताने की वो नहीं समझती हूँ कि फिर दोबारा आपको बताऊं। तो 4 के तो 4 समझ गए। अब भाग 2 में आता है नागरिकता, और नागरिकता आता है 5 से लेके 11 तक। अब इस नागरिकता को समझने से पहले एक बार अपने संविधान जब लिखा जा रहा था, जब भारत को आजाद कर दिया गया था और संविधान लिखना, आजाद करने से पहले ही संविधान लिखना स्टार्ट कर दिया गया था। अब उस समय क्या क्या कहा गया, जिस तरीके से जिन्ना पाकिस्तान का मांग कर रहा था, लेकिन इसमें गांधी जी कह रहे थे कि नहीं भाई मिल जाते तो ठीक रहता, और कोई नहीं चाह रहा था। लेकिन फिलहाल में गांधी जी बाद में सोचे कि कोई बात नहीं, अगर जिन्ना भाई खुश रहना चाहता है तो उसे भाई को खुश कर दो, वो भी तो भारत का नागरिक है, किसी भारतीय को दुख देना सही नहीं है। लेकिन यही पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये लोग नहीं चाहते थे कि भैया तुम यहाँ से अलग हो जाओ। इस तरीके से बात होने लगा। संसद में बैठे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आराम से बैठे और सभी लोग अपना भाषण बताने लगे कि भैया देखो ये टूट जाएगा तो सही नहीं रहेगा। अगर भारत में रहता तो सब लोग अपना बहुत बड़ा अखंड भारत, और अखंड भारत बना लेना आपका फर्ज है, सबका फर्ज है कि अखंड भारत बन जाए। लेकिन जिन्ना उस समय आके मतलब संसद में बैठा नहीं, वो आया नहीं। उसके बाद
उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो देखो क्या कर मतलब अपना अलग देश बनाना चाहता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसी पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देखिए, किससे, राजेंद्र प्रसाद से, और सारे लोग जनता बैठते थे, बहुत सारे संसद में बैठे थे उस समय। कहे कि अगर जिस अंग में हमें फोड़े फुंसी घाव बन जाए और उसको कैंसर बनने से पहले उस अंग को काट के निकाल दो, क्योंकि हो सकता है कि ये जिन्ना आज हम लोगों के साथ है और अलग देश मांगने का मांग करता है, उसको दे दो, कल रहेगा तो हो सकता है कि और लोगों को भड़का दे, भारतीयों को ही भड़का दे, फिर दिक्कत होगी। उस समय बंटवारा हो गया और पाकिस्तान अलग और हिंदुस्तान अलग, मतलब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तब अलग अलग कर दिया गया। अब आप समझोगे जब ये भाग 5 तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जब अलग कर दिया गया तब भाग देखिए 5 कहता क्या है कि संविधान के शुरुआत में नागरिकता, अब शुरुआती नागरिकता उसकी कैसी होगी। अब जो पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान में है, जो हिंदुस्तान में है, तो यहाँ पे लिख दिया गया कि जो जिस जन्म के अनुसार, अगर जन्म उसका भारत में हुआ है तब तो भारत का व्यक्ति है, या उसके माता पिता अगर भारत के हैं तो वो भारत का व्यक्ति नागरिक है, नागरिकता के विषय बताया जा रहा है। अगर नहीं है तो नहीं है। अब उसी समय जब बंटवारा हो रहा था तो उसी समय कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति अब भाग गए पाकिस्तान में कूद के, अब वहां गए तो उनको अच्छा नहीं लगा, ना यहाँ तो जिंदा ठीक ठाक नहीं रखता है, ये पाकिस्तानी सही नहीं है, चलो अपने फिर इंडिया चलते हैं। भैया वो लोग इंडिया आए, तो जब इंडिया आए तो कहा गया कि देखो भैया, आप भाग के यहाँ वहां जो कुदुक कर रहे हो, ये काम ना करो। आपको अगर 1945 से पहले, अब जो उधर गया उधर है, जो इधर आया इधर है, जिसको नहीं अच्छा लगा तो इसके बाद आपको 6 महीने का 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा और साइन ऑन करके भैया तब आपको लाया जा सकता है। अब कुछ लोग को अच्छा ना लगा, भारत को भी छोड़ के पाकिस्तान गए, तो साफ कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की क्या नागरिकता रहेगी, वो भी जाएगा और आएगा भैया, तो उसके बाद वहां पर फैसला होगा। ये सारे डिटेल्स में हम बता दी हूँ, ध्यान देना। 8 अनुच्छेद क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति की क्या नागरिकता रहेगी। क्यों नहीं, जब हम भारत से किसी विदेश में कमाने जाएंगे तब हमारी नागरिकता रहेगी, नागरिकता रहेगी ना भैया, कमाने गए हैं, कमा के वापस आएंगे तो हमारी नागरिकता रहेगी। लेकिन अनुच्छेद वही 9 कहता है कि अगर आप कमाते कमाते वहीं पे अपना नागरिकता विदेश का ले लिए तब आपकी नागरिकता भारत की नहीं रहेगी। तो 9 तो समझ लिए। 10 का क्या कहता है, 10 कहता है नागरिकता का अधिकार, मतलब नागरिकों का अधिकार बना रहे, जो भी नागरिक है उसका अपना जो नागरिकता है उसकी बने रहे। 10 क्या कहता है, संसद द्वारा नागरिकता कानूनों का विनिमय है, भैया संसद में उनका है कि भैया ये नागरिक यहाँ के हैं। अब क्या कहता है भाग 3, भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार। अब इसमें दिया गया है 12 से लेके 35 तक टोटल। अब ये भी आप समझ लिए हो, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 12 में कि राज्य की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या करना है, किस तरीके से लोगों को रहना चाहिए, किस तरीके से पुलिसकर्मी चाहे कोई किसी के साथ कैसे व्यवहार कर सकता है। 13 में मौलिक अधिकार का नियंत्रण पर विधि है, भैया नियंत्रण आपका बना रहे आपके मौलिक अधिकार पे, आपका मौलिक अधिकार नहीं छीना जाए, आपका जितना मौलिक अधिकार है उतना मिले, इससे अगर कम मिलता है तो 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, आपका मौलिक अधिकार बना रहेगा। इसमें कुछ और ज्यादातर जोड़ दिया जाएगा कि आपके मौलिक अधिकार कुछ और मिल सकते हैं, लेकिन कम नहीं किया जाएगा, पहले का बनाया हुआ आपका कम नहीं किया जाएगा। अब आता है इसी में मौलिक अधिकार में आपको 6 टाइप का मौलिक अधिकार मिलता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब और अधिकार है जैसे कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये सारे के सारे आपको अधिकार मिलेंगे। इसमें दिया समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार में कितना है, 14 से अनुच्छेद से लेकर 18 तक। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, 14 में दिया गया कानून के समक्ष समानता, यानी कि हर एक व्यक्ति कानून के सामने एक समान है, ये नहीं कि अलग अलग है कि तुम अमीर हो तो तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ेगा, हम गरीब हैं तो हमें पकड़ लेगा, हम गरीब हैं तो हमें पकड़ लेगा और अमीर को नहीं पकड़ेगा। भैया पुलिस के सामने, कानून के सामने सब लोग समान हो, ये अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद
15 वाली कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपका धर्म क्या है, आपका जाति क्या है, आपका लिंग क्या है, आपका स्थान कहाँ है, इससे आपको भारत में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप बिहार के हो, अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, तमिल चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, कहीं भी जाओ, उड़ीसा चले जाओ, आप पे भेदभाव भी नहीं किया जा सकता। आपके लिंग के अनुसार कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपके धर्म को भी लोग यहाँ, अगर मान लीजिए यहीं पे लोग हैं, धर्म के अनुसार कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके धर्म जाति को आपको नहीं छूना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले थोड़ा बहुत गांव में होता था, छुआछूत की बीमारी बहुत ज्यादा थी, अब छुआछूत की बीमारी भी खत्म हो गई। अब यहाँ पे उसका 16 कहता है लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समान। भैया कोई भी आप लोक नियोजन का काम करते हो, या फिर पूजा पाठ करते हो, या फिर कहीं भी कोई जा सकता है, पूजा मंदिर में कोई जाए, मस्जिद में कोई जाए, तो सबको भैया समान अधिकार, कहीं भी कोई जा सकता है। भैया लोक नियोजन के में सभी अवसर पर सभी लोग का समानता सम्मान मिलेगा। ये नहीं कि अगर कोई अब मुस्लिम बनना चाहता है, हिंदू बनना चाहता है, वो अपना कर्तव्य धर्म है उसका है। ये पूरा डिटेल में आपको सही सही से बताई हूँ, उसमें आप वीडियो देखे नहीं हुए, तो आपको बता रही थोड़ा सा कि इसमें आप समझ जाओगे। 17 में कहता है अस्पृश्यता का अंत, किस तरीके से छुआछूत का अंत हो सकता है, छुआछूत के अंत के बारे में। उपाधियों का अंत, भैया अब जो उपाधि जिसको मिला है कि सर नेम से उसको नाम लिया जाएगा कि भैया उपाधि इनको मिल गया है, ये मतलब मान लीजिए कि राजा है, इनको इस चीज से पूरा पुरस्कार मिल गया, तो अपने पुरस्कार के हम अपने पुरस्कार से अपना नाम को रोशन करें, इससे ये नहीं हो सकता है। अब तो आपने देख लिया एक तरह का अधिकार जो समानता का अधिकार है। अब आ जाओ, अब देख लो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है दूसरे वाले में। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। इसमें भी आपको अगर ABCD जोड़ेंगे ना तो आपको 6 टाइप का मिल जाएगा। क्या क्या है देखो, स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 में कहता है बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है, कहीं भी आप बोलो, आपको आजाद हो, बस अपने शब्द गलत ना निकालो कि आप गलत शब्द उसको गाली दे के बोलो, भैया मार जाओगे, मारने लगेगा, पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी। भैया बोलने का अधिकार है तो आप कहीं कुछ भी गाली ले दे दोगे। तो 19 ये कहता है कि बोलने का क्या है, आपको आजादी है, यानी अधिकार है, कहीं भी बोलो कुछ भी, ठीक है, लेकिन गाली और दूसरे शब्द में दूसरे चीज आप नहीं बोल सकते। अब भी कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा, आप शांतिपूर्वक अपन इकट्ठा बिना हथियार के, नहीं कि छुरी चाकू लेके खड़ा होकर सभी लोग इकट्ठा हो जाओ और अब मार झगड़ा कर लो, तो ये आपको नहीं करना है। इस पे पुलिस आ सकती है, लेकिन ये ऐसे इकट्ठा खड़े होकर अपना आपस में बात करो। जैसे कोरोना में किसी को खड़ा नहीं किया जा रहा था भैया, नहीं, उस समय अधिकार आपको छीन लिया गया। क्यों? कि भैया इतना मतलब महामारी चली हुई है, बीमारी चली हुई है, आपको लग रहा है कि नहीं हमें आज़ादी, हमें स्वतंत्रता मिला है, तो हम इसका नाजायज फायदा उठा दें, सब लोग इकट्ठा खड़े हो जाएं, आपस में छुआछूत करें, बीमारी कर लें कुछ, ये सब नहीं हो सकता था। ये है आपका कि आप शांतिपूर्वक क्या कर सकते हो, बिना हथियार के कहीं भी इकट्ठा होकर बात उत करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10, 15, 20, 50 कोई भी बात कर सकता है। अगर आपकी बात अच्छी लगती है, अगर आप बात करने बैठे हो, अगर आपकी बात अच्छी लगती है, तो 19C के मतलब कहने का अनुसार है कि अनुच्छेद 19 का C कहता है कि संगठन या संघ बना सकते हो। अभी आप अपना संगठन एक बना सकते हो कि हमें करना क्या है। अनुच्छेद का मतलब अनुच्छेद 19 का C कहता है कि आप संगठन बना सकते हो कि हमें करना क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले उन्हें उसको बोलने का अधिकार मिला, शांतिपूर्वक बिना हथियार के, भैया घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं, संगठन भी बना लो, ठीक है, संगठन भी बना लो। अब ये कहीं भी संगठन बना के अपने काम को अंजाम देने का है कि भी अपना काम करना है। अब ये नहीं कि किसी को मार देना है, इसका संगठन न बनाओ, बढ़िया संगठन बनाना। अब 19 का डी कहता है कि कहीं भी घूमने का अधिकार है, अब कहीं भी घूमो, भारत के हर कोने कोने में जाओ ना घूमो, आपको कहीं दिक्कत है, कहीं नहीं दिक्कत है। अब लेकिन ये नहीं कि बॉर्डर पे जाके देखो कि बॉर्डर पे किस तरीके से गोली चलाया जा रहा है, क्या किया जाए, भगा देंगे सब। अब ये नहीं है कि किसी के घर में घुस के जाओ देखने, तो ये भी आपको भगा देंगे सब। तो ऐसी सी चीज नहीं करनी है, जो चीज करनी है वही। घूमने का अधिकार है तो किसी के घर में थोड़ा ना घुस जाएंगे बिना मतलब का कि अरे हमें घूमने का अधिकार है, हम तुम्हारे घर में भी घुस गए ना। किसी के घर में नहीं घुसना, किसी को गाली नहीं देना, इन ये सभी तो देखना है। ये नहीं कि इसका अब हमें घूमने का बोलने का अधिकार है, मेरा कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे काम आपको नहीं करनी है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19 का ई कहता है, ई क्या कहता है, नहीं एफ वाला, एफ क्या कहता है, नहीं यार सॉरी, ई वाला, कभी भी मतलब कहीं भी रहने का अधिकार है, कहीं भी आप जाओ घूमो फिरो रहो, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है, कहीं भी घूमो फिरो रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब घूमने फिरने का मतलब कहीं भी अब बस जाओ जाके, क्या है ये क्या कहता है कि जब आप घूम फिर लिए, घूम फिर के कहीं अच्छा लगा तो बस जाओ जाके वहीं पे रह लो, घर जमीन ले लो, आराम से रहो, खूब बढ़िया से मजे लो। अब यह कहता है क्या, भैया आप रहने लगे तो आपको व्यापार करने की जरूरत है कि ना, तो 19 का एफ कहता क्या है कि व्यापार करने का आपको अधिकार है, कहीं भी कोई व्यापार आप कर सकते हो। अब यहीं पे आएगा 20, 21, 21A और 22। जो 21A है ना बहुत थोड़ा सा लंबा है, इसमें किस तरीके से आपको अधिकार मिलता है, कैसे आप कोई जुर्म कर देते हो तो किस तरीके से आपको गिरफ्तार किया कर दिया जाएगा, 20 में भी है, मतलब इस तरीके से आपको अगर बताना होगा तो इसमें देखो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अभी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, देखना यहाँ तक आप अपना देख लेना अच्छे से, ये आपके मेन अधिकार आप अपना जरूर देख लेना, अधिकार जो आपका है अधिकार के बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।